हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि यून मूजिन को चुराते हुए कहता है, आखिर क्या चीज़ जेबू को तुम्हारा आदमी बनाता है। और फिर मूजिन गुस्से में कहता है, मेरे अंडर काम करने वाला हर आदमी मेरा आदमी है। और फिर यून कहता है, ओह तो बस उसे अब तुम्हारे यहाँ पे काम करना छोड़ना होगा, फिर रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। पर मैं और ये हम दोनों एक फ्रेंड हैं। और उसकी ये सब बात सुन कर के जेबू भी शौक होकर उसको देख रहा होता है। और फिर यून मूजिन की तरफ देख के कहता है, फ्रेंड साथ में मिल सकते हैं और साथ में खाना भी खा सकते हैं। और उसकी ये बात सुन कर के मूजिन को काफ़ी गुस्सा होता है। वो अपने दांतों को पीसने लग जाता है गुस्से में। और फिर मूजिन गुस्से में जेबू को देख के कहता है, सीओ जेबू, चलो उठो, हम लोग जा रहे हैं। और उसके बाद करके जेबू फ्लिंच हो जाता है और कहता है, हाँ। यून जेबू को देख करके कहता है, नहीं जेबू, अगर तुम जाना नहीं चाहते तो तुम इधर बैठे रह सकते हो। और फिर जेबू ऑकवर्डली मुस्कुराता है और कहता है मन में, आखिर मुझे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से यही अच्छा होगा कि मैं मूजिन के साथ चला जाऊं। वो काफ़ी गुस्से में दिख रहा है और मन में ही कह रहा होता है, एटलीस्ट जियोन को देख करके ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो कम से कम मुझे कोई हार्म भी पहुंचा सकता है। और फिर ऑकवर्डली खड़े होते हुए कहता है, मैं चल रहा हूँ। उसने बस इतना कहा ही था कि मूजिन उसे एकदम से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे खींच के ले जाते हुए मिस्टर यून से कहता है, मैं आपसे फिर मिलूँगा मिस्टर यून। इतनी ज़ोर से खींचने की वजह से जेबू का बैलेंस बिगड़ता है। वो कहता है, होल्ड ऑन। पर मूजिन उसकी बात नहीं सुनता। और फिर जेबू कहता है, मैंने अभी तक अपने जूते भी नहीं पहने हैं। ओह हाँ, और वो ग्रोसरी, मैंने अपनी ग्रोसरी उसके कार में ही छोड़ दी है। पर मूजिन उसकी बात नहीं सुनता। वे अपनी पकड़ और ज़्यादा ज़ोर से कर देता है, जिससे कि जेबू को काफ़ी तकलीफ़ हो रही होती है। और मूजिन पीछे ना देखते हुए आगे चलते हुए कहता है, उन सबको भूल जाओ और दोबारा से ख़रीद लेना। और जेबू उसके तरफ देख करके कहता है मन में, ये वाकई में बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा है। आह फाइन, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, बस यही बात है, इसीलिए तुम्हें पैसे बर्बाद करने की चिंता नहीं है ना। और फिर वह कहता है, मेरा फ़ोन। फिर गाड़ी स्टार्ट करता है मूजिन और जेबू मन में कहता है, कार में बैठ के, जिसके कि एक पैर में जूते नहीं होते, वो इतनी तेज़ी से निकला कि मैं अपने जूते भी नहीं पहन सका। मेरे मोजे भी ख़राब हो गए। जूते न पहनने की वजह से उसके सॉक्स वाकई में बहुत गंदे हो गए थे। उसके पैर पूरे गंदे दिख रहे थे। और फिर वह कहता है मन में, आखिर मैं इस हालत में कैसे पहुंच गया। और वह मूजिन की तरफ देखता है जो कि स्टीयरिंग को ज़ोर से पकड़ा हुआ होता है। और जब वो मन में कहता है घबराते हुए, और यही बेहतर होगा कि अभी मैं चुपचाप बैठे रहूं। और मूजिन अपने गुस्से को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। और जेबू उसे देख करके मन में कहता है, वह अपना आपा नहीं खोएगा और मुझ पे पहले जैसा हमला नहीं करेगा। क्या वो ऐसा कर सकता है। वास्तव में मेरे लिए यही सही होगा कि मुझे जैसा ही मौका मिले और मैं इस कार से बाहर कूद जाऊं। ऐसा कहते हुए कार के डोर को खोलने की कोशिश करता है। और उसको ऐसा करते देख मूजिन कहता है, तुम वापस भागने की कोशिश कर रहे हो। और जेबू इस बात को सुनकर के फ्लिंच हो जाता है। हड़बड़ाहट में वो अपने हाथों को पीछे ले लेता और कहता है, नहीं। और फिर मूजिन उससे कहता है, जाओ और करके दिखाओ। और बड़े ही गुस्से में लुक देते हुए कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसके बाद इसके परिणाम को संभाल सकते हो तो ऐसा कर सकते हो। ये सुनकर के जेबू कहता है, नहीं धन्यवाद। फिर मूजिन बात शुरू करते हुए कहता है, तो तुम्हें मिस्टर यून बहुत पसंद आए हाँ। फिर जेबू कहता है, नहीं। मूजिन कहता है, तो फिर तुमने उन्हें फॉलो क्यों किया। और फिर जेबू उससे कहता है, क्या तुम नहीं जानते। और उसकी बात सुनकर के मूजिन उससे कहता है, क्या नहीं जानता। दैट आई एम नॉट इन एनी पोजिशन, इवन मैं किसी को सिंपल सा खाने के लिए भी मना नहीं कर सकता। और जेबू की ये बात सुनकर के मूजिन को थोड़ा गुस्सा आता है और वो कहता है, राइट, तुम सही कह रहे हो। फिर मूजिन जेबू के एकदम करीब आके उससे कहता है, पर ये दूसरी बार है कि तुमने अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को उल्लंघन किया है। और जेबू उसके बाद से फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है, तो क्या हुआ। जैसा कि तुम्हें पता ही है, मैं भी उसके साथ जाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी तुम मुझे उस चीज़ के लिए सज़ा दे रहे हो। और उसकी बात सुनकर के मूजिन एकदम से अपने हाथ को उठाता है, जिस वजह से जेबू फ्लिंच हो जाता है। वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। पर मूजिन प्यार से उसके कानों पे हाथ फेरता है। ऐसा लगता है जैसे कि वह उसकी केयर कर रहा है, जिसको देख कर के जेबू मन में कहता है, हाँ। और फिर जेबू पैनिक हो जाता है। वह कहता है, आह तुम ये क्या कर रहे हो। ऐसा कहते हुए जेबू पीछे की तरफ हट जाता है। और मूजिन उससे कहता है, तुम नहीं जानते। और फिर जेबू कहता है, नहीं मैं नहीं जानता।
और ऐसा कहते हुए जेवू पीछे की तरफ दरवाज़ा खोलने के लिए अपना हाथ भी बढ़ा रहा होता है। फिर मोजिन कहता है तो चलो तुम पता कर लो। और फिर जेवू मन में कहता है पता कर लो क्या? कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है और वो तुम ही हो जिसने कि इसे तोड़ा है। सीओ जेवू, और तुम अब से मेरे हुए, ऑलराइट। ऐसे कहते हुए मोजिन अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाता है और फिर जिससे कि जेवू शॉक हो जाते हुए कहता है क्या? मैं जो भी आदेश तुम्हें दूंगा उसे पूरा करना हमारे कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में है। और मोजिन की बात सुनकर के जेवू चिल्ला के कहता है गुस्से में, मैं किसी को भी बिलोंग नहीं करता, भले ही तुम मुझे अपना होने का आदेश दो तो भी नहीं। और फिर मोजिन कहता है यू ह्यूजिन, जिसको सुनकर के जेवू फ्लिंच हो जाता है। फिर जेवू ह्यूजिन को याद करके कहता है मैंने उसके पूरे डेट को क्लियर कर दिया है, तो फिर आखिर ये ह्यूजिन का मुद्दा फिर से क्यों उठा? और फिर मोजिन की बात याद करके कहता है इसने मुझे पहले कहा था अगर मैं इसका काम करूँगा तो ये ह्यूजिन के सारे कर को माफ़ कर देगा, और अब वो मुझसे कह रहा है कि अगर मैं उसका हो जाऊं तो वे इस चीज़ से पूरा छुटकारा पा लेगा। और फिर जेवू अपने आप को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करते हुए कहता है हालांकि यही कारण है। फिर अपने हाथ को क्लिंच करके कहता है वाई। और फिर मोजिन उससे कहता है क्या तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि मैं उस बच्चे का कर्ज आखिर क्यों चुकाऊंगा? बस तुम्हें अपना बनाने के लिए। और उसकी बात सुनकर के जेवू फ्लिंच हो जाता है। वह कहता है अपने मन में इसका मतलब है? और मोजिन से कहता है मोजिन क्या तुम मेरे लिए फीलिंग्स रखते हो? और मोजिन उसको देख कर के मुस्कुरा रहा होता है। और जेवू मन में कहता है हाँ क्या मैं गलत हूँ? ऐसा वह ऑकवर्डली होते हुए मन में कहता है। और फिर मोजिन उससे कहता है तुम काफ़ी कम समझ हो और बेवकूफ़ भी। और उसकी बात सुन कर के जेवू उससे कहता है हे मैं स्कूल में काफ़ी अच्छा था समझे? फिर मोजिन उससे कहता है नहीं तुम सच में बहुत स्टूपिड हो। और फिर मोजिन तीखी हंसी हंसते हुए उसको देख के कहता है अगर तुम स्टूपिड नहीं हो तो फिर तुम्हें अब जाके इसका एहसास हुआ? और फिर जेवू याद करता है ओह तो तब वो उस दिन अचानक ऐसे आया जब मैं किमची बना रहा था, और तब उसने मुझे अपने बिस्तर पे लेटाया जबकि मैं सफाई कर रहा था और मुझे पकड़ के सो गया। वो सब इसलिए किया क्योंकि नहीं ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। मोजिन एक ऑब्सेसिव टॉप कैरेक्टर है जिसे कि ह्यूजिन से मिलना है। कहानी के अंदर ये होगा कि ह्यूजिन को मोजिन से प्यार हो जाएगा और वे आखिर में खुशी खुशी रहेंगे। पर अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ जब ह्यूजिन ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करता है, और अब मोजिन भी सेम वही कह रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? मैं तो एक साइड कैरेक्टर हूँ ना। आखिर ये स्टोरी अपने रास्ते से ऐसे कैसे भटक गई और इस रास्ते में आ गई? जेवू के सोच को भंग करते हुए मोजिन उससे कहता है तो तुम्हारा आंसर क्या है? मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। और मोजिन उसे तिरछी निगाहों से देखता है। फिर मोजिन कहता है गलतफहमी? तुमने गलतफहमी कहा है ना? ऐसा कहते हुए स्टेज में टैप टैप भी कर रहा होता है। और फिर कहता है जेवू हाँ तुम्हें गलतफहमी हो गई है, मैं वो नहीं हूँ जिसे कि तुम्हारे साथ होना चाहिए। और जेवू की बात सुनकर के मोजिन कहता है मुंह बिगाड़ते हुए दैट्स फनी। तो मुझे बताओ आखिर वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है जिसे कि मेरे साथ होना चाहिए? जेवू कुछ कहने की कोशिश तो करता है पर अपने मुंह को बंद कर लेता है, वो कह नहीं पाता। और फिर मन में कहता है आई सी हम पहले ही बहुत दूर आ गए हैं। और फिर जेवू कहता है मुझे नहीं पता। फिर हम किसी के हाथ को देखते हैं जो कि गिलास के चारों तरफ घुमा रहा होता है। ये यून होता है और वह उस गिलास को उठाता और कहता है मैंने सोचा था कि इसमें अधिक समय लगेगा, लेकिन मैंने उसे अपनी अपेक्षा से अधिक जल्दी पा लिया। सीओ जेवू मेरे फ्रेंड। और इसी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।